नमस्कार, बी पॉजिटिव न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से मैं आपके साथ मौजूद हूं चुनावी चर्चा में। जी हां, चुनावों का माहौल चल रहा है और देखा जाए तो माहौल इस समय बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है। विपक्ष जो है सत्ता पक्ष पर बड़े बड़े हमले कर रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष इन बड़े बड़े हमलों का कैसे जवाब देगा, इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कुरुक्षेत्र जिला परिषद उपाध्यक्ष और भाजपा थानेसर विधानसभा के चुनाव संयोजक धर्मपाल चौधरी डीपीजी। तो आइए जानते हैं कि इन बड़े बड़े हमलों का वो किस तरह से जवाब देने वाले हैं। विपक्ष बहुत से सवाल उठा रहा है सत्ता पक्ष पर, तो आइए जानते हैं डीपीजी से और बातचीत शुरू करते हैं। डीपीजी, सबसे पहले बी पॉजिटिव न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। डीपीजी, माहौल चुनावों का है, सभी पार्टियां जो है पूरी ताकत झोंक दी है सभी पार्टियों ने, लेकिन आपसे जानना चाहूंगी कि क्या माहौल लगता है आपको, क्योंकि जैसा कि हम जनता के बीच में जाते हैं तो बीजेपी की हालत इस टाइम पतली नजर आ रही है। नहीं, देखिए नेहा जी, ये आप को ऐसा लगता है कि बीजेपी की हालत पतली नजर आ रही है। कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है और कांग्रेस का जो वोटर है वो हवा में है, और भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है और भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है वो धरातल पर है। जो धरातल पर है, जो जमीन पर है, जो पूरे संयम और पूरी नैतिकता से, पूरी ईमानदारी से और पूरी से डेवलपमेंट को और एक अच्छे प्रशासन को अगर वोट देना चाहते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को एकमत बहुमत से जिताने का काम करेंगे। जी, अगर बात करें थानेसर की तो अशोक अरोड़ा जी एक तरफ हैं, सुभाष सुधा जी एक तरफ हैं। आप भी मानते हैं कि मुकाबला दोनों का ही है? जी बिल्कुल, दोनों का है। तो हवा ऐसी है कि अशोक अरोड़ा के समर्थन में इतने लोग उतर रहे हैं और अशोक अरोड़ा का भी मानना है कि जहां भी वो जा रहे हैं उनको भरपूर समर्थन मिल रहा है। देखिए, मैंने आपको बताया कि अशोक अरोड़ा का जो वोटर है वो हवाई है। भारतीय जनता पार्टी और सुभाष सुधा का जो वोटर है वो जमीनी स्तर पर है। आज कुरुक्षेत्र का नागरिक, आज कुरुक्षेत्र की डेवलपमेंट को, आज कुरुक्षेत्र के विजन के बारे में सोचने वाले नेता को, आज देश और प्रदेश में तरक्की वाले नेता को, आज एक विजनरी व्यक्ति को सपोर्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। नेहा जी, कुरुक्षेत्र में जो काम हुए क्या कभी किसी ने सोचे थे? कुरुक्षेत्र में एलिवेटेड ट्रैक बनाना, कुरुक्षेत्र में देश की पहली यूनिवर्सिटी आयुष यूनिवर्सिटी बनाना, कुरुक्षेत्र में नर्सिंग कॉलेज बनाना, कुरुक्षेत्र में कन्या महाविद्यालय बनाना, कुरुक्षेत्र के हॉस्पिटल का नया मॉडलाइजेशन करना, 100 बेड का सेंट्रलाइज हॉस्पिटल बनाना और अगले 100 बेड की तैयारियां होना, और कुरुक्षेत्र में पीपली से लेकर थरगेट तक एक नई चमचमाती तिरंगा लाइट वाली सड़क का निर्माण करना, कुरुक्षेत्र में 2 सीवर ट्रीटमेंट प्लांट जो शहरवासियों को, सेक्टर वासियों को आज गंदगी से बचाने के लिए सुधा जी ने तैयार करवाई। ऐसी डेवलपमेंट जो न बल्कि धरातल पर है, कागजों में हवाई नहीं है। हर व्यक्ति उसके बारे में सोचता है, हर व्यक्ति उसके बारे में समझता है। कुरुक्षेत्र का सम्मानित और जागरूक मतदाता विकास को मॉडल मानकर भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करता है। हम हवा में नहीं, हम मजबूत नेतृत्व में विश्वास रखते हैं। हम सशक्त वोटर के साथ मिलकर अपने बदलाव की राजनीति में, विकास की राजनीति में और विश्वास की राजनीति में विश्वास रखते हैं। डीपीजी, लेकिन जनता ऐसा मानती है, क्योंकि आज मैं जनता के सवाल लेकर आपके पास आई हूं। जनता ऐसा कहती है कि बीजेपी अपने विकास के ढोल पीट रही है, लेकिन अगर धरातल पर देखा जाए बड़े बड़े विकास कार्य तो बीजेपी गिनवा रही है, लेकिन अगर मूलभूत जरूरतें देखी जाए, पानी निकासी की यहाँ पर समस्या है कुरुक्षेत्र में, सड़कें दुरुस्त नहीं है और सबसे बड़ा मुद्दा ये भी है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, ऐसा सुनने को मिला है। आपको एक बात बताता हूं मैं। पानी निकासी की 2 सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, एक नए बस स्टैंड के सामने और एक नरकातारी गांव में, माननीय विधायक सुभाष सुधा जी ने लगवाने का काम किया। आप पूछिए 10 साल पहले जो सरकारें थी, और माननीय अशोक अरोड़ा जी पिछले 16 साल 20 साल यहां के प्रतिनिधित्व के तौर पर विधायक रहे हैं और सरकार में भी रहे हैं, स्पीकर भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, चेयरमैन भी रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आज सुभाष सुधा जी का जो विकास का मॉडल, जो मैनिफेस्टो है, वो 22 पेज का है। क्या एक पेज का वो विकास का मैनिफेस्टो गिना सकते हैं? क्या एक पेज का वो दिखा सकते हैं कि कितने उन्होंने विकास के काम कुरुक्षेत्र के लिए किए?
मैं दावे से कहता हूं 2 सीवर ट्रीटमेंट प्लांट शहर की गंदगी से बचाने के लिए। आप जाकर देखिए ज्योतिसर में, नरकातारी गांव में, आप जाकर देखिए पुराने बस स्टैंड के सामने। अब बात रही महिलाओं की सुरक्षा की। जब से प्रदेश सरकार ने 112 का आयोजन किया है, आप खुद आजमा के देखिए किसी दिन 112 पे कॉल लगाकर 5 से 7 मिनट से 3 से 5 मिनट में वो सुरक्षा की गाड़ी आपके पास पहुंचती है। आज शहर में बदलाव हुआ है, आज सुरक्षा में बदलाव हुआ है। आज हर व्यक्ति को सुरक्षित करने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। तो डीपी जी, अगर विकास की बात की जाए तो विकास तो चौटाला जी ने नरवाना में भी खूब करवाया, रणदीप सुरजेवाला ने कैथल में खूब करवाया, लेकिन दोनों ही हार गए जी। तो विकास कितना अहम है? देखिए, हार जीत का पहलू अलग है और विकास, डेवलपमेंट और विश्वास का पहलू अलग है। हम बात करते हैं मैनिफेस्टो को लेकर, या हम बात करते हैं डेवलपमेंट को लेकर, या बात करते हैं गरीब आदमियों को क्या सुविधाएं मिली उनको लेकर। आपके सवाल वाजिब हैं, आम व्यक्ति का यही सवाल है। आज कुछ चुनिंदा लोग जो अपने स्वार्थ के लिए ये सोचते हैं कि मेरा निजी काम नहीं हुआ, उनमें खलबली है। आज वो दूसरी तरफ जाकर ये साबित करने का काम कर रहे हैं कि हम जहां जाते हैं सरकार वहां बनती है। ऐसा नहीं है। पूरे प्रदेश का सम्मानित मतदाता, पूरे देश का सम्मानित मतदाता, पूरे कुरुक्षेत्र का सम्मानित मतदाता, जिस पर मुझे पूरा भरोसा है कुरुक्षेत्र के सम्मानित और शिक्षित मतदाता पर, कि वो विकास को देखकर, वो विश्वास को देखकर, वो सरकार की नीति को देखकर और सरकार के लेकर आए हुए ऐसे एजेंडे को देखकर वो सरकार में बिना खर्ची की, बिना भेदभाव के योग्यता के आधार पर नौकरियों को देखकर अपने मत का प्रयोग करेंगे। तो डीपी जी, विपक्ष के पास नगर परिषद एक बड़ा मुद्दा है, आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, विपक्ष के बाद सिर्फ मुद्दे हैं, उन मुद्दों में हकीकत नहीं है, वो हवा हवाई है। आज लांछन की बात करें, कोई किसी पर भी लगा सकता है। नेहा जी, मैं आप पर भी लगा सकता हूं, आप मुझ पर भी लगा सकते हैं, लेकिन आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, भारतीय जनता पार्टी की जो एक स्कीम है अंत्योदय स्कीम, अंतिम व्यक्ति तक सरकार का लाभ पहुंचाना, आज फैमिली आईडी के माध्यम से आयुष्मान कार्ड बने हैं। आज फैमिली आईडी में इनकम के माध्यम से उनके राशन कार्ड, और उस पर तय हुआ है कि इतना राशन हर व्यक्ति के घर में आएगा। आज गरीब आदमी की फैमिली आईडी में इनकम के माध्यम से तय हुआ है कि उसको सब्सिडी मिलकर 500 रुपए का गैस सिलेंडर मिलेगा। आज उसी के आधार पर हम पैमाना कर सकते हैं। लाडो बहन योजना के तहत 2100 रुपए आने का काम सरकार आगे करेगी। ऐसी अनेकों योजनाएं, आज हैप्पी कार्ड के माध्यम से 1000 किलोमीटर की बस यात्रा फ्री करने का काम हुआ है। ये जो पैमाना बना है, ये पैमाना कहां से बना है? ये पैमाना बना है कि ये व्यक्ति इसके लिए योग्य है, ये व्यक्ति ठीक ठाक इनकम में अपना गुजारा बसर कर रहा है। आज इसका आकलन करने का काम किया है। आज हर उस व्यक्ति के बारे में सोचने का सरकार ने काम किया है जिसकी कभी कोई सुध नहीं लिया करता था, वोट के समय जाकर पूछने का काम करते थे। आप गांव में, गली में, मोहल्ले में, शहर में जाकर पूछिए, क्या उनको किसी के सरपंच के, किसी एमसी के चक्कर काटने पड़े? बिल्कुल नहीं काटने पड़े। अगर उनकी फैमिली आईडी में इनकम का आधार ठीक है, उनका आधार मजबूत है और वो इस चीज के लिए योग्य हैं, तो सरकार की स्कीम उनके घर तक पहुंचने का काम कर रही है। जी, तो डीपी जी, अगर बात की जाए कल ही की, तो थानेसर में कल नितिन गडकरी पहुंचे और उन्होंने यहाँ पे अनाउंसमेंट की कि कुरुक्षेत्र को बाईपास दिया जाएगा, रिंग रोड बनाई जाएगी 1 साल के अंदर अंदर। लेकिन इस पर भी राजनीति गर्मा चुकी है। आप जानते ही हैं कि अशोक अरोड़ा ने बयान दिया है कि इस तरह की घोषणाएं इन दिनों नहीं हो सकती हैं। तो आपका क्या कहना है? पहले तो मैं हमारे आदरणीय अशोक अरोड़ा नेताजी को एक बात कहना चाहता हूं कि ये राजनीति नहीं है, ये देश के उस व्यक्ति के बोले हुए शब्द हैं जिन्होंने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल को बदलने का काम किया, जिसने बड़े बड़े हाईवे लेकर आकर धरातल पर चलाने का काम किया। D152, जब महेंद्रगढ़ आपकी सरकार में जाया करते थे तो पूरा दिन लगता था, कई दिन पहले सोचना पड़ता था। आज आप D152 पर जाएंगे और महेंद्रगढ़ 2 घंटे में रेवाड़ी तक का सफर तय कर लेंगे।
उस व्यक्ति ने क्या कहा है, उस बयान को सुनिए कि मैंने आने से पहले आपका बाईपास मंजूर कर दिया है। यानी कि इलेक्शन से पहले जब हरियाणा गवर्नमेंट ने विधानसभा में इसको पारित करके भेजने का काम किया, आदरणीय विधायक राज्य मंत्री सुभाष सुधा जी इसके पीछे काफी लंबे समय से लगे हुए थे। माननीय नायब सैनी जी मुख्यमंत्री हरियाणा जब वो पार्लियामेंट मेंबर थे वो इसके पीछे लगे हुए थे। उन्होंने पास करवा के भेजने का काम किया और लोकसभा के इलेक्शन से पहले माननीय देश के परिवहन मंत्री आदरणीय गडकरी जी से मिलने का काम किया और उन्होंने तभी आश्वस्त कर दिया था कि भारतमाला 2 में आपका रिंग रोड, आपका बाईपास बनने का काम सबसे पहले होगा। उन्होंने वो बात फिर दोहराई कि मैंने पहले ही पास कर दिया था और वादा करता हूं कि इसकी 1 साल के अंदर 25 तक इसकी फॉर्मेलिटी पूरी करके लैंड एक्विजिशन का काम किया जाएगा और इसमें तेजी लाई जाएगी और जल्द से जल्द यह काम पूरा किया जाएगा। आज पूरा देश उन पर विश्वास करता है। आज देश का हर व्यक्ति एक ऐसे मंत्री पर विश्वास करता है जिसने मोटर व्हीकल में, जिसने मोटर एक्ट में और जिसने मोटर के इंफ्रास्ट्रक्चर में और जिसने रोड डेवलपमेंट में और जिसने बड़े बड़े हाईवे में एक बदलाव लेकर आए हैं, एक क्रांति लेकर आए हैं, एक रफ्तार बनाने का काम किया है। उन्होंने जो कहा है उससे बेहतर करने का काम किया है और उसकी देन है आज हमारे देश में व्यापार बढ़ा है, नौकरियां बढ़ी है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री उन हाईवे पे आई हैं और उन हाईवे की वजह से किसानों की जमीनों के दाम दुगने तिगने हुए हैं। हर व्यक्ति की प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन आया है। जब जहां विकास होता है तो देश विकसित होता है और देश विकसित होता है निश्चित तौर पर हर आदमी एप्रिसिएशन में काम करता है और रोजगार में काम करता है और अपने आप को सुख और समृद्ध होकर काम करता है। आपने कहा कि देश तरक्की कर रहा है, लेकिन क्या हरियाणा तरक्की कर रहा है? क्योंकि जो युवा है, देश का भविष्य है, वो तो भाजपा सरकार से बहुत दुखी है कि रोजगार नहीं मिला इन 10 सालों में। आप कहीं भी जाइए, भारतीय जनता पार्टी ने 1,44,000 के करीब पक्की नौकरियां देने का काम किया, बिना खर्ची, बिना पर्ची। अब आप पूछिए ये बिना पर्ची, बिना खर्ची शब्द क्यों लगता है? भारतीय जनता पार्टी के 10 साल से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस व्यक्ति की नौकरी लगती थी जो पढ़ता नहीं था, जो अपनी जमीन जायदाद बेचकर पैसे की थैलियां मोटी मोटी देता था। आज नौकरी किसकी लगती है? आप एक सर्वे कीजिए, हर गांव में उस साथी के पास जाइए, हर शहर में उस साथी के पास जाइए जिन्होंने नौकरी प्राप्त की है। एक एक व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर, हमारा नौजवान युवा साथी टैलेंट से उभर कर आया है, वो 2-2, 3-3 नौकरियां प्राप्त करने का काम किया है। उसको किसी के घर जाने की जरूरत नहीं है, उसको मेरी तेरी या किसी की हाजिरी लगाने की जरूरत नहीं है। उसने सरकार के इस पैमाने को सिरे से सराहा है। आप जिसका रिजल्ट आता है उस प्रक्रिया को देखिए, ऑनलाइन रिजल्ट इशू होता है, किसका लेवल कहां है, किस चीज में कितने हैं, बिल्कुल पारदर्शिता पे काम है। दूसरा पैमाना देखिए, लगभग 2 लाख के करीब, 2 लाख से ऊपर कौशल रोजगार के माध्यम से बच्चे लगाए गए हैं। जिन गरीबों को कोई कभी पूछता नहीं था उनका भी पैमाना तय किया है। जिसकी 50,000 तक की इनकम है सबसे पहले उसको लिया गया, जिसकी योग्यता अच्छी है और उसका एक्सपीरियंस है उनको प्राथमिकता दी गई, और उसके बाद 1 लाख तक की इनकम वाले, उसके बाद 1,80,000 तक की इनकम वाले। आप मुझे बताइए कितने लोगों ने नेताओं के चक्कर काटकर नौकरी पाने का काम किया? नौकरी स्थायी हो, नौकरी अस्थायी हो, रोजगार रोजगार है जिससे उसका घर चलता है, परिवार चलता है, बच्चे बढ़ते हैं और वो खुद को समृद्ध महसूस करता है। ये सरकार ने पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से इस काम को करने का प्रयास किया और आगे भी इसके लिए ऐसे सुनिश्चित प्रबंध बनाने का काम किया कि आने वाले इस एजेंडे में, आने वाले इस 5 साल की टर्म में हम इसको और बेहतर बनाएंगे, हर सिटी तक इस लाभ को पहुंचाएंगे। जी, तो डीपी जी, अगर बात की जाए कुमारी शैलजा की, तो अभी पिछले काफी दिनों से वो चुप बैठी थी और भाजपा के पास एक मुद्दा भी था कि जो शैलजा है वो चुप बैठी हैं, लेकिन अब जो है अब वो फिर से मैदान में उतर चुकी हैं, अब रैली भी है उनकी आज। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? वो जो मुद्दा था भाजपा के पास वो तो छिन गया अब एक। देखिए, नेता नेता होता है। आदरणीय हमारी बड़ी बहन कुमारी शैलजा जी एक बड़ी नेता है और
जिस समाज से आती हैं उस समाज के पिछड़ेपन को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपना जीवन लगाकर काम किया है। आज जब उन्होंने इच्छा जाहिर की कि मैं विधानसभा इलेक्शन लड़ूंगी, तो उनको पता नहीं किन्हीं कारणों से रोक दिया गया। राजनीति के षड्यंत्रकारों ने ऐसे षड्यंत्र बिछाकर उनकी मंशा को काटने का काम किया है। इससे ठेस ना उस नेता को, वो नेता आज भी अपनी पार्टी के प्रति समर्पित है, अपने दायित्व पे काम कर रही है, लेकिन उस समाज को, उसके समर्थकों को और सर्व समाज को इससे प्रेरणा मिलती है कि आगे बढ़ने वाले को हमेशा रोका गया है, राजनीति के षड्यंत्रों का शिकार हुआ है। मैं मानता हूं जिसकी इच्छा है, जो बढ़ना चाहता है, वो बढ़ाना चाहिए। अधिकार सबका बराबर है। किसी के अधिकारों को यूं बांध कर रखेंगे तो जनता इसका जवाब देगी। आज किसको सामने लेकर आया जाएगा? जो स्वतंत्रता के आधार पर सबको साथ लेकर चलता है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है देश में, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को बनाकर प्रदेश में एक मैसेज दिया है कि बीसी समाज के किसान वर्ग के इस बेटे को जिस तरह से प्रदेश की कमान संभाली है और वहीं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरते हुए इस किसान के बेटे ने हर व्यक्ति को गले लगाया, हर बुजुर्ग का सम्मान किया, हर वर्ग को साथ लगाकर सरकार का सहयोग दिया और हर नौजवान युवा साथी को सुरक्षा प्रदान करने का काम किया। कौशल रोजगार वाले व्यक्तियों को 1,20,000 को उनकी नौकरी सुनिश्चित और पक्की करने का काम किया। ऐसी दिन रात काम करने वाले व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी में रहकर आम व्यक्ति का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। लोग कहते हैं कि इनको कम समय मिला, लेकिन प्रदेश की जनता, सम्मानित हर कार्यकर्ता और मतदाता, सम्मानित हर वासी ये कह रहा है कि इनको हम आने वाले 5 साल भी देंगे और उस 5 साल के रिकॉर्ड कार्ड पे अगले 50 साल भी देंगे। जी, डीपी जी का आखिरी सवाल करूंगी कि जब भी कांग्रेस के किसी नेता से बात की जाती है तो कह सकते हैं कि उनकी एक टैगलाइन बन गई है, भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। तो बस ये बता दीजिए कि किसका माहौल है एक बार। इनका मानना तो केंद्र में भी था कि भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। भाजपा कहां जा रही है? भाजपा अपने विकसित राष्ट्र को समृद्ध बनाने की ओर जा रही है। भाजपा अपने लक्ष्य की ओर जा रही है। भाजपा का जब तक संकल्प पूरा नहीं होता, भाजपा जब तक हर व्यक्ति को खुशहाल नहीं करती, हर परिवार को समृद्ध नहीं करती, हर युवा को रोजगार से खुशहाल नहीं करती, हर बुजुर्ग को सारी सुविधाओं से सम्मान नहीं करती, भाजपा हर महिला को सशक्त नहीं करती, तब तक भाजपा अपने लक्ष्य की ओर जाती रहेगी, चलती रहेगी, बढ़ती रहेगी। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, नेहा जी, आज कुरुक्षेत्र का वासी समझ चुका है। हम लंबे समय से सुनते थे अक्षेत्रवाद की बात, हम लंबे समय सुनते थे कि रोहतक में चौधर है, सिरसा में चौधर है, हिसार में चौधर है। आज चौधर कुरुक्षेत्र में है। मैं अपने सम्मानित कुरुक्षेत्र वासियों पर गर्व करता हूं और उनसे उम्मीद करता हूं कि आप आज जागृत होकर अपनी चौधर को बढ़ाने का काम करें। माननीय नायब सैनी जी कुरुक्षेत्र में है, आप सीएम सिटी के मालिक हो। आप हर मतदाता, हर सम्मानित साथी खड़े होकर अपने आप को मुख्यमंत्री समझकर, अपने आप को राज्य मंत्री समझकर प्रदेश की चौधर कुरुक्षेत्र में रखने का काम करें। कुरुक्षेत्र के विकास और मॉडल को बढ़ाने का काम करें, अपने नेताओं को मजबूत करने का काम करें, ताकि कुरुक्षेत्र बढ़े और आपका सम्मान बढ़े और हम सबका यह सम्मान आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित और सुरक्षा प्रदान करने का काम करे। यही मेरा निवेदन है। आओ आने वाली 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कमल के सामने वाला बटन दबाकर कुरुक्षेत्र का हर नागरिक, मुझे पूरा भरोसा है, विकास को, विश्वास को अपना मत प्रदान करेगा और भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेगा। दीपी जी, एक सवाल रह गया जो कि बहुत ही ज्वलंत मुद्दा रहा इन कुछ सालों में, वो है किसानों का। जी, किसान जो है भाजपा से बहुत नाराज हैं। अभी भी जब भाजपा का कोई नेता गांव में जा रहा है, कई गांवों में विरोध भी हुआ है भाजपा नेताओं का, तो आपका क्या मानना है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो गांवों के वोट हैं वो सभी कांग्रेस की तरफ हैं जी, और शहरी वोट भाजपा की तरफ देखे जा रहे हैं। तो
क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले किसानों के बारे में क्या कुछ कहना सबसे चाहेंगे? पहले तो आप मुझे नेहा जी ये बताएं, ये मुद्दा आप कब से मान रहे हैं, विधानसभा से या लोकसभा से? लोकसभा से ही चल रहा है सर। अब लोकसभा का पैमाना सुनिए। मैं किसान का बेटा हूं, खेड़ी रामनगर मेरा गांव है, वार्ड नंबर 11 मेरा वार्ड है, जिला पार्षद मैं वहां से हूं, जिले का वाइस चेयरमैन जिला परिषद कुरुक्षेत्र हूं। मेरे वार्ड में 22 गांव हैं। लोकसभा में उस किसान क्षेत्र में 22 गांव से हम 17 गांव में जीत कर आए हैं, हमने जीत हासिल की है। कौन कहता कि किसान नाराज है? आज किसान को जो समृद्ध बनाने का काम किया, माननीय नायब सैनी जी ने जब कलम संभाली, उस वक्त सूखे के हालात थे। 2000 रुपए हर किसान को सूखे के नाम के देने का काम किया और उनके खाते में पहुंचने का काम हुआ है। आज किसान को सारी फसलें एमएसपी पर खरीदने का सरकार काम कर रही है। आज किसान को 6000 सालाना किसान सम्मान निधि से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हर साल डालकर उनको सम्मानित करने का काम करें। जो सही मायने में विकसित किसान है, वो विकसित सरकार के साथ चलता है, क्योंकि सरकार विकास के इस आयाम को चुनती है और ऐसा पैमाना तय करती है कि मेरे समाज का हर वर्ग, किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, दुकानदार, महिलाएं, बुजुर्ग, युवा सुरक्षित हो, शिक्षित हो, समृद्ध हो। आज शिक्षा और चिकित्सा को मजबूत करने का काम किया है। किसान को साथ लेकर ये किसान के बेटे आगे बढ़ रहे हैं। मैं पुनः आपको विश्वास दिलाता हूं, मुझे जो इस सरकार में मेरी फसल जब बिकती है, टाइम से मेरे खाते में पैसे आते हैं। मेरी सारी फसलें एमएसपी पर बिकती हैं और आने वाले समय में ये कमेरा वर्ग सरकार को बनाने में अहम योगदान देगा। ये आप भी देखेंगे, ये हम भी देखेंगे। यही सरकार को बढ़ाने का काम करेगा, सर्व समाज सरकार को जिताने का काम करेगा। आज ये कुरुक्षेत्र की लड़ाई है, कुरुक्षेत्र के सम्मान की लड़ाई है, कुरुक्षेत्र में हुए बड़े बड़े विकास की लड़ाई है और कुरुक्षेत्र के बढ़ते हुए परिवार को विश्व के मानचित्र पर उसका मॉडलाइजेशन करने में, कुरुक्षेत्र का जो नाम और आधार है उसको पूरे संसार में विकसित करने में कुरुक्षेत्र का हर वासी आने वाली 5 तारीख को वोट डालकर इस यज्ञ में आहुति देने का काम करेगा। ऐसा मेरा अपने कुरुक्षेत्र वासियों से विश्वास है। धन्यवाद जी। डीपी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बी पॉजिटिव न्यूज के लिए आपने टाइम निकाला, हमारे सभी सवालों के आपने बखूबी जवाब दिए। धन्यवाद नेहा जी। यूं ही हम आपके इस चुने हुए रास्ते पर चलते रहेंगे। जब भी आप हमसे कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे तो समाज हित को जागृत करने के लिए, समाज को जगाने के लिए और समाज में हर तरीके का अच्छा माहौल और वातावरण बनाने के लिए, जिससे सब समृद्ध हो, हम सदा आपके बीच में रहकर इनके मुद्दे उठाते रहेंगे और उसका पहरा देते रहेंगे।